अच्छे पीडीएफ। This is Shanur and today's video we are going to discuss about the 3 points which you should avoid doing before going to the exam. तो देखो, फर्स्ट पॉइंट इज डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, क्योंकि देखो अगर टेंशन लेने से तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है तो ठीक है, बिल्कुल टेंशन लो, बट इट इज बट ऑब्वियस कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज जस्ट कंटिन्यू डूइंग हार्ड वर्क। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि इधर उधर ज्यादा माइंड जाए ही ना, ठीक है। अपना एक स्लॉट वाइज टाइम डिवाइड कर रखो, ठीक है। उससे होता क्या है कि जैसे ही तुम्हारा दिमाग इधर उधर जाएगा तो तुम्हें हिट करने लगेगा कि अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ लो, उसके बाद जितना बेकार की चीजें सोचना हो तो सोचते रहना, ठीक है। तो इससे अवॉइड किया जा सकता है। और देखो, जब भी कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तुमने अभी तक फर्स्ट सेकंड क्लास तक के एग्जाम दिए होंगे, उसमें भी तुम्हें टेंशन होगी। तो ये तो नीट है, इसमें तो नॉर्मल सी चीज है टेंशन होना। तो कंट्री का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको टेंशन नहीं हो रही होगी। मतलब अब ठीक है, कुछ पढ़ाई नहीं है, पता है सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो लोग नहीं टेंशन लेते हैं। बट जिसने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी, ठीक है, जो भी 300, 400, 500 तक नंबर ला रहा है, उसको टेंशन जरूर होती है। सो इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। और जो इंडिया टॉपर भी होगा ना, उसको भी प्रॉब्लम, ठीक है, उसके भी दिमाग में ये सब चला करता होगा कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया, उसके साथ कुछ बुरा हो गया, सो व्हाट विल हैपन। क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड योर रिजल्ट और अपने आउटकमिंग्स के बारे में। जो अंडर 100 स्टूडेंट्स लाने वाले होंगे ना, अंडर 100, 500, वो लोग भी ये नहीं कह सकते कि भाई 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि येस, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ माई प्रिपरेशन, ठीक है। कितना हार्ड वर्क किया, इतना ज्यादा यू नो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, ठीक है, एक चैप्टर्स विद एक चैप्टर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो वहां पर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्ड वर्क दे कैन से दैट yes, I'll definitely get good marks. But कोई अपने selection तो यार, that is a future and you can't decide a future. Only thing on which you have a control is the present. So continue doing it. So continue doing work in the present. Second problem जो एग्जाम से जस्ट पहले लोग अपने सामने क्रिएट करने लगते हैं, वो ये कि किसी फ्रेंड ने बता दिया कि ये नोट्स, ये टेलीग्राम पे बहुत अच्छे पीडीएफ दे रहा है, इससे पढ़ लो, या यहाँ पे ये देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए, ये पढ़ लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली नई पीडीएफ निकाल लो। तो देखो, एक चीज नोट करो कि यू शुड ट्रस्ट ऑन योर नोट्स, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि अभी तक जो तुमने किया है वो नोट्स अच्छे हैं। क्योंकि किसी अदर पर्सन के तुम नोट्स देखते हो या कहीं और देखोगे, तो तुम्हें वो उसकी जो डिजाइन होगी वो थोड़ी तुम्हारे नोट से, तो ऑब्वियसली वो अलग होगा। तो ये होता है ना कि ऐसा लगेगा कि तुम्हारे नोट्स में कम इन्फॉर्मेशन है, सामने वाले के नोट्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही है। ऑलराइट, तो लोग दूसरे के नोट से भागे लगते हैं, फोटो क्लिक करे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे हैं अलग अलग वीडियोस के, या किसी ने कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, उसको डाउनलोड कर लिया, उससे रीड कर रहे हैं, कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है। जो नोट्स अभी तक पढ़े हैं उसी पे स्टिक रहो। एग्जाम से पहले भी वही रिविजन करना है। कोई चैप्टर के अगर तुम्हारे नहीं नोट्स बने, खराब बना है, तो वहां पे जाओ, बट जिन चैप्टर्स को तुमने अच्छे से कर रखा है, गलती से भी अच्छे से क्या थोड़ा बहुत भी अगर कर रखा है, तब भी यू शुड नॉट चेंज योर सोर्स। तुम्हारे नोट्स की, अगर तुमने एक बार भी अपने नोट्स को देखा है, पढ़ा है, तो उसकी विजुअल मेमोरी ऑलरेडी तुम्हारे ब्रेन में बन चुकी है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो आई मस्ट से कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये देखो, ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग टू मेनी पीपल, लाइक रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबसे कोई मतलब नहीं बात, ठीक है। इन सबसे मत बात करो अभी 1 महीने के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब भी तुम किसी से बात करोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन के बारे में पूछेगा, सिलेबस रिवाइज हुआ कि नहीं, और ऐसे लोगों से जो तुम्हें कुछ दे नहीं सकते हैं, तो बेकार का टाइम वेस्ट करना और उनसे अपना फीडबैक लेने का क्या इंपॉर्टेंस है। सो डोंट टॉक टू एनी रिलेटिव और फ्रेंड्स। अब देखो, फ्रेंड्स तो ठीक है, कुछ काफ़ी काम के होते हैं, बट ज़्यादातर में क्या होगा कि अगर वो तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने ये चैप्टर्स कर लिए और वो चैप्टर तुमने नहीं किए होंगे, तो तुम मतलब थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे आ जाएगा कि यार उसने कर रखा है, उसने पूरी मॉडर्न लगा रखी है, तुम अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही चल रहे हो, ठीक है। वो बता देगा कि हम तो ये वाली एडिशनल बुक लगा रहे हैं, बस फिर वही बात आ जाएगी जो हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि तुम्हारे जो नोट्स है उस पर ट्रस्ट खत्म होने लगेगा, तुम उस पर ट्रस्ट लूज करने लगोगे। तो इसलिए अगर वो ज्यादा बता रहा है तब तो ठीक है, तो तुम्हें डर लगने लगेगा। अगर वो कम बता रहा है तो तुमको लगेगा कि यस, आई एम एट माई पेस, तो हम इसी स्पीड से करते हैं, तब भी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने आप से टारगेट लगाओ। हाँ, एक से दो दोस्त आपके होंगे जो काम के होंगे, जो मतलब जो तुम्हारे लेवल के हैं, ठीक है, या तुमसे थोड़े से अपग्रेडेड लेवल के, उनसे बात करो। बट बहुत ज्यादा ग्रुप सर्किल और ग्रुप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई स्पीकिंग स्किल्स वाला एग्जाम तो है नहीं इसमें। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ऑलराइट, वीडियो के 3 मेन पॉइंट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब एडिशनली जैसे जंक फूड अवॉइड करो, प्लस बाहर ज्यादा आउटिंग ना करो, क्योंकि घर पे रहो, घर पे रहो, थोड़ा सेफ रहो। 1 महीने में कुछ चोट लग गई तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। और सेकंड इज कि म्यूजिक लवर से बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनते हैं, तो वो ऐसे टाइम पे ऑडियो बुक सुन सकते हैं एनसीईआरटी की। तो उसमें
बहुत क्विक रिवीजन होता रहेगा जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम एक से दो बार एनसीईआरटी रिवाइज कर ले जाओगे। बढ़िया, जैसे सॉन्ग सुनते हो वैसे ईयरफोन लगाओ और सुन के काफ़ी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो डू सब्सक्राइब इट, एंड अगर नहीं सब्सक्राइब किया सो डिस्कर विल कम एट योर होम और डरा देगा आके। जस्ट जोकिंग। तो इस वीडियो को एंड करते हैं।